भारत के एक छोटे से कस्बे में दो बचपन के दोस्त रहते थे, वीरू और विनोद। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग अक्सर उन्हें राम लक्ष्मण कहकर पुकारते थे। वीरू अपनी तेज सोच और बहादुरी के लिए जाना जाता था, जबकि विनोद अपनी हाजिर जवाबी और मेहनती स्वभाव के लिए। दोनों की जोड़ी हमेशा गांव में मिसाल बनती थी। वीरू और विनोद की मुलाकात प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। वीरू गांव के किसान का बेटा था और विनोद एक साधारण दर्जी का बेटा। एक दिन खेलते खेलते वीरू गिर गया और उसका घुटना छिल गया। बाकी बच्चे हंसने लगे, लेकिन विनोद दौड़कर आया और उसने अपने रुमाल से वीरू का खून पोंछा। उसी दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों एक साथ स्कूल जाते, खेलते और मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आते। गांव के बड़े लोग अक्सर कहते, अगर दोस्ती का मतलब समझना है तो वीरू और विनोद को देखो। बचपन में दोनों का सपना था कि एक दिन गांव को बदलेंगे। वीरू चाहता था कि गांव में पढ़ाई और खेलों का माहौल बने, जबकि विनोद का सपना था कि गांव के हर गरीब को रोजगार मिले। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में शिक्षा की कमी, भ्रष्टाचार और गरीबी का गहरा असर था। कई बार दोनों को ताने सुनने पड़ते, तुम लोग शहर जाओगे तो बड़ा करोगे, गांव में रहकर कुछ नहीं मिलेगा। पर दोनों ने हार नहीं मानी। तीसरा हिस्सा, पहला बड़ा इम्तिहान। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोग पलायन करने लगे। ऐसे समय में वीरू और विनोद ने मिलकर गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। वीरू ने पानी के तालाब की खुदाई का प्रस्ताव रखा और विनोद ने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम पर लगाया। धीरे धीरे तालाब बना और बारिश का पानी उसमें जमा हुआ। इस प्रयास से गांव में नई उम्मीद जागी। इस काम से दोनों की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन साथ ही गांव के कुछ स्वार्थी नेताओं को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू की कि वीरू और विनोद अपनी जेब भरने के लिए यह सब कर रहे हैं। चौथा हिस्सा, साजिश और जाल। गांव के मुखिया, जो भ्रष्ट और चालाक था,